तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। सोचिए, जिस मंत्री के पास महिला सशक्तिकरण जैसा विभाग हो, उसी विभाग के मंत्री के पति का महिलाओं को लेकर ऐसा बेतुका बयान सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे? मंत्री के पति ने बिहार की बेटियों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने उत्तराखंड से लेकर बिहार तक में सियासी भूचाल ला दिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति हैं गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने बिहार की बेटियों को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसने महिलाओं की गरिमा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री के पति ने कहा कि बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं। वीडियो में मंत्री रेखा आर्य के पति एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि लड़कियों की कमी नहीं है, बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20 से 25 हजार में मिल जाती है। सुनिए। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी। सुना आपने? ये शब्द मंत्री के पति के हैं। जिस मंत्री के पास महिलाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के पति के बोल और सोच महिलाओं के प्रति कैसे हैं, इस वीडियो से साफ समझ में आता है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का ये वीडियो अल्मोड़ा जिले के धौलाखड़ में एक कार्यक्रम के दौरान का है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं की शादी करवाने की बात वो कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार की बेटियों के लिए विवादित बयान दे डाला। मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल के बयान पर जब सियासी बवाल शुरू हुआ तो वो अपने इस विवादित बोल पर सफाई पेश करते हुए माफी मांगते नजर आए। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। यूपी के बरेली के रहने वाले गिरधारी लाल अक्सर ही विवादों में रहते हैं। गिरधारी लाल साहू का विवादों से पुराना नाता रहा है। साहू का नाम डबल मर्डर केस में भी सामने आ चुका है। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने धोखे से नौकर की किडनी निकालकर अपनी दूसरी पत्नी बैजंती माला साहू को ट्रांसप्लांट करवा दी थी। नौकर नरेश चंद्र गंगवार के मुताबिक जून
2015 में नरेश को मदद करने की बात कहकर श्रीलंका ले जाया गया, जहां कोलंबो के हॉस्पिटल में नरेश की किडनी निकालकर वैजयंतीमाला के शरीर में लगा दी गई थी। नरेश ने यह भी दावा किया था कि वो मंत्री रेखा आर्या के दबंग पति गिरधारी लाल साहू के दबाव के कारण चुप बैठे रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी। अब ये नया विवाद मंत्री रेखा आर्या के पति के साथ जुड़ गया है, जिसने मंत्री को भी परेशानी में डाल दिया है। देखिए, 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का बिहार की बेटियों को लेकर दिया गया ये विवादित बयान कहीं ना कहीं मंत्री के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि सवाल अब बीजेपी नेता और मंत्री रेखा आर्या की जिम्मेदारी और विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को आड़े हाथों लेती दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायक महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री रेखा आर्या क्या महिलाओं को सशक्त करेंगी जब उनके पति महिलाओं के प्रति ऐसी छोटी सोच रखते हैं। वाकई में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार की बेटियों को लेकर जैसा बयान मंत्री के पति ने दिया है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नेताओं की सोच कैसी है। बिहार की बेटियों को लेकर यह कहना कि शादी के लिए बिहार से 20-25 में बेटियां मिल जाती हैं, लड़कियां मिल जाती हैं, ये कैसा बयान है आखिर मंत्री रेखा आर्या के पति का। आपका क्या कुछ कहना है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।